एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी हाउ टू राइट आंसर इन सोशियोलॉजी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू राइट आंसर इन सोशियोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ तो आप इसे हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ की मैंने वहाँ पे बात की थी कि आपको पैराग्राफ में लिखना चाहिए या पॉइंटर्स में लिखना चाहिए, ये सब कुछ बेसिक बात हमने वहाँ पे करी थी। एक बात जो आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी भी वीडियोस देख लें आंसर राइटिंग की, बट जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट में कोई भी वीडियो आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आप कितनी भी ये वीडियो सुन लो, जब तक आपने खुद से अपने हाथ से आंसर नहीं लिखा है, कंटेंट को माइंड में नहीं रखा हुआ है, तब तक हमारी आंसर राइटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती, हमारी स्पीड अच्छी नहीं हो सकती। तो ये दो बातें जो आपको दिमाग में रखनी है, अगर स्पीड इंक्रीज करनी है, आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है, तो जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स। याद कर करके लिखो, एक बार को देख देख के लिखो, कैसे भी लिखो, बट ट्राई टू राइट इट। कुछ कंटेंट तो माइंड में रहेगा, चाहे आप 4-5 आंसर देख देख के लिखने की कोशिश करो। देख देख के लिखा है तो पहली बात तो ये स्पीड इंश्योर होगी, दूसरी बात ये कुछ कंटेंट माइंड में गया, तीसरी बात ये किसी से चेक कराने की जरूरत ही नहीं है, जब देख के लिखा है तो यू नो कि वो चीज़ ठीक ही होगी। बाकी अगर आप लोग अपने आप कोई आंसर लिख रहे हो तो मैंने बोला है कि आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आई विल रिव्यू योर आंसर, मैं फीडबैक दूंगी उस चीज़ के रिगार्डिंग। आज जो वीडियो में मेरे को आपके साथ बात करनी है वो हमें डिस्कस करना है कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक के इम्पैक्ट लिखने का, हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, किसी भी इम्पैक्ट ऑफ सांस्कृताइजेशन, किसी भी चीज़ के आपसे जब इम्पैक्ट पूछता है तो एक चीज़ दिमाग में रखनी है, इम्पैक्ट जो किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा, वो आपसे एडवांटेज बेनिफिट्स नहीं पूछ रहा है उस चीज़ के, वो पूछ रहा है इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव क्या पड़ा आपका, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब आपने इम्पैक्ट लिखा, आपने कॉलम बनाया पॉजिटिव इम्पैक्ट का, आपने बनाया नेगेटिव इम्पैक्ट का, आपने पॉजिटिव में भी कुछ पॉइंट डाल दिए, 4-5 आपने नेगेटिव में भी डाल दिए। अब आपने एग्जामिनर को कर दिया कंफ्यूज कि भाई आप तो फेवर में भी बोल रहे हो और आप अगेंस्ट भी बोल रहे हो। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप इम्पैक्ट के बारे में लिखते हो किसी भी सब्जेक्ट में, ना आप सोशियोलॉजी में लिख रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में लिखोगे, कॉमर्स वाले बच्चे अगर बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्पैक्ट के बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ कोई 6-7-8 मतलब लाइंस का नहीं ज़रूरी है, आप 2 लाइन में, 3 लाइन में भी अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के, मैंने आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है, बहुत सारे नेगेटिव भी है, तो अब क्या करें, आपने नेगेटिव गिना दिए तो क्या नहीं यूज़ करें, बंद कर दें आज से वीडियो बनाना, आप लोग यूट्यूब से पढ़ना बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा ना। टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो वो लाइन आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखोगे कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग दीज नेगेटिव पॉइंट्स, सारे पॉइंट रिपीट नहीं करने, आप लिखोगे डिस्पाइट ऑफ हैविंग द अबव नेगेटिव पॉइंट्स या अबव डिसएडवांटेज, इसकी इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका लिमिटेड यूज़ करके या इसका पॉजिटिव सेक्टर में या पॉजिटिव वे में यूज़ करके हमें इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरीके का इम्पैक्ट वाले आंसर में एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके आंसर को एक बेटर वे प्रोवाइड करेगा, एक एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और आंसर को कंप्लीट करेगा। क्या चीज़ हमने देखी आज, इम्पैक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें लिखनी है, और पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के बाद आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है, एक कंक्लूजन। जरूरी नहीं है हेडिंग डाल के कंक्लूजन लिखो, बट दोनों के बाद 3-4 लाइन का पैराग्राफ आपको यहाँ पे एक फ्रेम करना जरूरी है ताकि आपका आंसर कंप्लीट लगे। क्लियर। अब आंसर राइटिंग कोई भी एक वीडियोस में नहीं बताई जा सकती और एक वीडियो बहुत बड़ी वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसी छोटी छोटी वीडियो 2-3-4-5 मिनट की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। रेस्ट इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।